गर्मी देने वाला संयंत्र है, गर्मी पैदा करने वाला, और वो किससे होगा? बेलनाकार पाइप की सहायता से होगा। और पाइप की लंबाई है 28 मीटर। कितनी लंबाई है? 28 मीटर, जिसे हम h मान रहे हैं। उसके बाद ये बेलनाकार पाइप है, तो उसका ये जो वृत्ताकार भाग होगा उसकी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसलिए व्यास बट्टे 2 हमने लिखा, और व्यास चूंकि दिया हुआ है इसलिए 5/2 हमें लिखना पड़ा है। ये 2.5 सेंटीमीटर है, जिसे हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से हमें भाग देना पड़ेगा, तो 0.025 ये मीटर हो गया। उसके बाद देखिए ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh हमने वैल्यू पुट किया, और यहाँ पर देखिए 7 है, इससे ये कैंसिल होगा, 7 चौक 28, ये 4 मीटर, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4.4 मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमने रफ वर्क किया है। इस प्रश्न में बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी के बारे में कहा गया है, यानी हमें स्टील की टंकी का निर्माण करना है और वह बंद टंकी होगी, बेलनाकार है, यानी दोनों तरफ से वो बंद है। तो वो टंकी बनानी है, और इसके लिए पहला भाग है प्रश्न का, उसमें है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, जो कि हमने निकाल लिया फॉर्मूले से। उसके बाद ये दूसरा जो हिस्सा है इसको थोड़ा समझना होगा आपको। तो इसमें है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालना है बंद टंकी का, तो हमने फॉर्मूला से निकाल लिया। अब कहा जा रहा है कि जब टंकी का निर्माण होता है तो स्टील यानी इस्पात की जो शीट होती है, तो इस्पात की जो शीट है यानी चादर है, उससे टंकी का निर्माण होना है। तो निर्माण के क्रम में अब हमें चादर ज़्यादा चाहिए होता है, और बनाने की प्रक्रिया में चादर का कुछ भाग नष्ट हो जाता है, और वह भाग 1/12 भाग है। किसका 1/12 भाग? जितनी चादर खरीदते हैं बनाने के लिए, तो उसका 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। तो मान लेते हैं कि जो हमने खरीदा उसको बनाने के लिए, तो वो x है, यानी टंकी बनाने में जो यूज हुआ वो और जो नष्ट हो गया वो दोनों मिलाकर के जो है वो है x मीटर स्क्वायर। तो ये वास्तव में इस्पात यूज हुआ, यानी हमने दुकान से जितना इस्पात खरीदा टंकी बनाने के लिए वो है x मीटर स्क्वायर। अब उसका 12वां भाग नष्ट हो गया, तो x/12 मीटर स्क्वायर हो गया। इस प्रकार टैंक बनाने में जो प्रयुक्त इस्पात का क्षेत्रफल है वह टोटल जो हमने दुकान से खरीद के लाया और जो नष्ट हो गया, तो नष्ट वाले को घटा देंगे, तो टंकी बनाने में जो यूज हुआ यानी टैंक बनाने में प्रयुक्त मतलब जो यूज हुआ, तो प्रयुक्त इस्पात का क्षेत्रफल निकल गया, वो है 11/12x मीटर स्क्वायर। अब ये टंकी बनाने में यूज हुआ है, ये टंकी बनाने में यूज हुआ है, और हमने यहाँ भी टंकी बनाने में जो यूज हुआ है टोटल, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमने निकाला है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमने इसको बराबर किया, जैसे ही बराबर किया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद x का मान हमने ये निकाला, और यह अभिष्ट उत्तर हमें प्राप्त हो गया 95.05 मीटर स्क्वायर। आपको एक लैंप शेड दिया गया है। लैंप शेड को सजावटी कपड़े से ढकना है, और इसको ढकने के लिए आपको अतिरिक्त ये 2.5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे दोनों तरफ छोड़ना है। जैसे मान लीजिए अगर ये लैंप शेड है तो ये बेलनाकार है, तो मान लेते हैं ये लैंप शेड है, और इसे सजावटी कपड़ा हम मान लेते हैं। तो इसे हमें ढकना है ऐसे, और ये फोल्ड करना है ऐसे करके, फिर ऊपर से मार्जिन जो है इससे ढकना है, जैसे भी हो ये दोनों तरफ मार्जिन छोड़ना है ढकने के लिए। तो इसमें
2.5 सेंटीमीटर ये ऊपर में भी और 2.5 सेंटीमीटर नीचे में भी ये हमें छोड़ना है। और हाइट इसकी लैंप शेड की हाइट है 30 सेंटीमीटर। तो कपड़ा जो यूज़ होगा वो टोटल ये कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। और फिर ऐसे मोड़ेंगे तो ये त्रिज्या है, तो ये बेलन की तरह हो जाएगा। जब कपड़ा को हम ऐसे मोड़ेंगे, मान लीजिए ये तो बहुत बड़ा है, तो इस तरह से ये कपड़ा, सजावटी कपड़ा बेलन के आकार का हो जाएगा। लैंप शेड को हम लोग ढकेंगे, ये बेलन के आकार का हो जाएगा। तो त्रिज्या समान रहेगी और इस तरह से हम इसको बेलन की तरह बना लेंगे। अब इसकी जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या ऐसे, तो ये त्रिज्या हो गई। ऊंचाई 30 से 35, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे एक्स्ट्रा हमें छोड़ना है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, जो फॉर्मूला से हमने निकाल लिया। इस प्रश्न में एक बेलनाकार कलमदान बनाना है और वो बनाना है गत्ते से। कलमदान समझ रहे होंगे आप लोग, जिसमें कलम हम रखते हैं और उसका ऊपरी भाग खुला रहेगा। कलम रखने के लिए ऊपर से तो खुला रखते हैं ना, तभी तो कलम रखेंगे। तो ये बेलन के आकार का है और ऊपरी जो वृत्ताकार सिरा है वो नहीं रहेगा, लेकिन नीचे में वो पेंदी जो रहेगा, तो पेंदी को हमें रखना है। अब इस कलमदान को बनाने में जो गत्ता लगेगा उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? एक तो वक्र पृष्ठ होगा और उसके बाद वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल होगा। अगर हम इसे कलमदान मान लें तो देख रहे हैं कि ऊपर से यह खुला हुआ है लेकिन नीचे से ये बंद है। तो ये एक देख रहे हैं, इसमें वक्र पृष्ठ है और दूसरा ये वृत्ताकार सिरा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2πr/h क्या है 2πr/h, ये बेलन का वक्र पृष्ठ और नीचे ये वृत्ताकार आधार है। तो यह जो सिरा है इसका क्षेत्रफल πr²। दोनों को जोड़ देंगे तो एक कलमदान बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हमें 35 कलमदान बनाने हैं, तो 35 से हमें गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल जो अभीष्ट है वो निकल जाएगा।